हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। रुक जाइए, कहीं पर भी नहीं जाइएगा। मैं हूँ पास्टर अभिनव और पास्टर बेनी इनका संदेश लेकर मैं आया हूँ आपके लिए, और जिसे मैं पढ़ूंगा। जैसा कि आपको अपडेट में बताया भी था कि अब से पास्टर बेनी इनके सेरेमन मैं पढ़कर सुनाऊंगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए। आपका समय नहीं खराब करेंगे, बस शुरू हो जाते हैं आज का संदेश। इसकी ओरिजिनलिटी के लिए आपको क्या करना होगा, चेक करने के लिए आप पास्टर बेनी हिन मिनिस्ट्री जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस चैनल पर आप जाइएगा और वहां पर आप इस टाइटल को सर्च कर लीजिएगा जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, प्रूविंग द डाइटी ऑफ जीसस। क्या यीशु परमेश्वर है, सिद्ध करो। हमारा आज का ये टाइटल है और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। यह पास्टर बेनी हिन का संदेश है। वॉइस जरूर मेरी है, शकल मेरी है, पर यह संदेश 100% पास्टर बेनी हिन जी का है। आपके लिए संदेश। क्या यीशु परमेश्वर है? क्या यीशु मसीह देवता है? मैं आज इससे निपटूंगा, क्योंकि लोग ऐसे प्रश्नों को करते हैं। यह समय है इस पर मेरे कुछ बोलने का, क्योंकि बाइबल स्पष्ट घोषित करती है कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वही अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। प्रभु यीशु वही परमेश्वर है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल वही है जिसने दुनिया की सृष्टि की है। केवल वही अब्राहम से बोला। केवल वही है जिसने मूसा को बुलाया और इजराइल को मिस्र से बाहर निकालने के लिए चुना, और लाल सागर को दो भाग किया और जंगल से होकर ले चला और प्रतिज्ञा की हुई भूमि दी। वही प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब आप इब्रानियों अध्याय 1 के वचन 8 में जाएंगे तो वहां पर बाइबल कहती है कि पुत्र के विषय में वह कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। यहां पिता परमेश्वर यीशु को परमेश्वर कहते हैं। वे पुत्रों से कहते हैं, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। यह मेरे लिए अनोखा है कि परमेश्वर उसे परमेश्वर बुलाते हैं। और फिर भी उनमें से कुछ प्रचारक लोग प्रश्नों को करते हैं, अगर वह परमेश्वर है तो मैंने उसे नहीं पाया, बाइबल भर में भी मैंने नहीं देखा। ऐसा लोग बोलते हैं। उन्होंने देखा ही नहीं कि बाइबल इतनी स्पष्टता से कहती है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और मैंने कल आपको दिखाया था कि परमेश्वर को क्या बनाती है। नंबर 1 सर्वज्ञानी, नंबर 1 सर्वशक्ति। परमेश्वर को परमेश्वर होने के लिए उसे एक समय में हर जगह होना चाहिए। सर्वज्ञानी, परमेश्वर को परमेश्वर होने के लिए उसे सभी वस्तुएं पता होनी चाहिए। और नंबर 4 वह अनंत काल है, जिसकी ना शुरुआत है और ना ही अंत। वह है, मैं अनंत काल हूं। और नंबर 5 अपरिवर्तित। आओ वापिस चलते हैं एक और बार, इफिसियों अध्याय 1 वचन 20 से 23 को देखते हैं। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के हर नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हमने कल सर्व उपस्थिति के बारे में बातें की थी, क्योंकि यह दिखाता है कि वह सभी समय में सभी स्थानों में मौजूद है। यह मत्ती 18 के 20 में कहा गया कि जहां पर 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं वहां उपस्थित हूं। मत्ती 28 के 20 में मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन आओ सर्वज्ञानी यीशु है को देखें, वह सब जानता है। अच्छा चलो इसे देखो, यूहन्ना 2 और वचन 24 से 25 में। और यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि किसी मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। वह सब कुछ जानता था। और यूहन्ना 16 का 30, अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है। और फिर कुलसियों 2 का 3 कहता है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं।
अब आओ अनंत काल के विषय में देखें। यशायाह अध्याय 9, ये एक बहुत शक्तिशाली एक वचन है। मुझे उम्मीद है आप लोग इन पाठों को लिख रहे होंगे ताकि सिद्ध कर सको जो प्रश्नों को करते हैं कि यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है या नहीं। देखो, हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, इसलिए यहां पर वह शरीर में है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। तो यहां वह शरीर में है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये बच्चा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु बैतलहम में पैदा हुआ जो सामर्थी परमेश्वर है, अनंत काल पिता है, शांति का राजकुमार है। नबी यशायाह यीशु को पराक्रमी परमेश्वर कहता है, अनंत काल पिता कहता है। आपको पता है उन दिनों एक यहूदी के लिए आज यह कहना मना है कि परमेश्वर एक व्यक्ति है। यशायाह इसे बाइबल में लिखता है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, जो एक बालक के रूप में बैतलहम में पैदा हुए, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर है। तो कैसे वे ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं अगर यीशु परमेश्वर है? यशायाह 9:5 पढ़ने के द्वारा। इसलिए यशायाह 9:6 और मीका 5:2 में यह सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनंत काल पिता, शांति का राजकुमार के बारे में बताता है। वाह, ये सब दिया है। और अब अंत में अपरिवर्तनीय, वह कभी ना बदलने वाला, अचल, अपरिवर्तित है। आओ इब्रानियों 1:10 देखें। और ये कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। जो भजन संहिता को दोहराता है, आकाश तेरे हाथों की कारीगरी है, वे नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा। वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा। वे बदल जाएंगी पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। वाह। और अंत में कुलस्सियों अध्याय 2:9 में, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। इसलिए यहां हम स्पष्ट देखते हैं वही जीवन देने वाला अनंत काल यीशु परमेश्वर है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, वह सर्वभूत है, वह सर्वज्ञानी है, वह अनंत काल और अपरिवर्तनीय है, जो उसको परमेश्वर बनाता है। यह पास्टर बेन्नी हिन जी का संदेश है। उम्मीद करता हूं आज का संदेश आपको पसंद आया होगा। इसको चेक करने के लिए एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं, आप पास्टर बेन्नी हिन मिनिस्ट्रीज यूट्यूब चैनल पर जाइए और जो टाइटल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस टाइटल को सर्च कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में जो टाइटल आपको दिख रहा है इसे सर्च कीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है उसके द्वारा आप मिलान कर सकते हैं। 100% पास्टर बेन्नी हिन जी का ही यह संदेश है। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।